हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज का ये थर्ड पार्ट है। आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि हमारा जो लेट्स अराइज चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लाए हैं। स्टार्ट किए हम लोगों ने त्रिकोणमिति से। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, कॉपी और पेन लेकर के बैठे और जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, उसको क्या करो, रिपीट करो और इसी का प्रैक्टिस करना। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में पिछले साल या फिर उससे पहले और एक्सपेक्टेड भी है कि इस बार वो क्या हो सके, आ सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तीन चार क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे उसके बारे में, है ना। अब नया जो क्वेश्चन है वो थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट लपाटा का। आज का पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सीरीज का, वो है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंटू करके ऐसा कुछ है। इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये देख लो, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो करना क्या है इसमें, उसको पहले देखो। इसको मैं क्या ले लिया, इधर मैं LHS ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, और इसको क्या ले लिया, RHS ले लिया, कुछ ऐसा। ठीक है, अब क्या हुआ, मैं क्या कर लेता हूँ, LHS ले लेता हूँ। LHS लेने पर मैंने क्या किया, LHS ले लिया, इतना वाले पार्ट को लेकर के मैं इतने वाले पार्ट को क्या करने वाला हूँ, सिद्ध करने वाला हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ उसको देख लेते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस, हाँ जी, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये मैंने ले लिया LHS। अब हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा होता है, और कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है 1/sin थीटा। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग का वीडियो था, कॉन्सेप्चुअल वीडियो था, उसमें मैंने क्या किया, इसके बारे में जिक्र किया है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या चीज़, जो क्वेश्चन है वो और ये जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, अगर मान लो हमारे पास स्क्वायर लग गया तो कोई बड़ा बात थोड़ा है, वो ये यही कहानी रहेगा। ठीक है, तो अगर स्क्वायर लगे तब भी यही कहानी रहेगा, स्क्वायर नहीं लगेगा तब भी यही कहानी रहेगा। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, सेक के जगह में 1/cos स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक के जगह में 1/sin स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पे क्या कर लो, इसका तिर्यक गुना कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, और इन दोनों का नीचे में गुना होता है। बहुत सिंपल गुना होता है। तो क्या बोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा। यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 करेंगे तो वही आएगा। और इन दोनों का गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में, कुछ ऐसा। या फिर जैसा है वैसे लिख दो, कोई बड़ा बात नहीं है। क्या चीज़, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोगों को पता है यार, हम लोग जानते हैं, है ना, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इतना होता है। ये देख लो। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ तक का बात समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर ये बातें समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग कमेंट करो और बताओ कि यहाँ तक का बात पूरा कंप्लीट समझ में आया है कि नहीं आया। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आने वाला है। त्रिकोणमिति का जो खेल है, खेला मैथमेटिक्स का जो खेल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। बस आपको थोड़ा सा पैसेंस के साथ बैठना रहेगा। पेपर है शायद मे बी 6 तारीख को इसका पेपर है, 6 मार्च को पेपर है इसका। ठीक है, तो ये इतना होता है। अब हमारे सामने में क्या दे दिया गया है, ये देख लो, ये दिया गया है। तो इसके जगह में मैं क्या रख लूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू रख दूंगा, वो हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। ये कुछ ऐसा हो गया, वो भी स्क्वायर लगा के, ये लो। ठीक है, फिर से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा। ये कर लिया। अब यार फिर से वही वाला बात हो गया, यहाँ वाला खेल हो गया। ये देखो, ये वाला खेल हो गया कि 1/sin स्क्वायर, सॉरी, cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, जबकि 1/sin स्क्वायर थीटा को मैं कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ 100%। लेकिन एक बार लिख ही देते हैं यहाँ पे 1/cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है
कॉसेक स्क्वायर थीटा। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही शानदार है। अब इन जगह में यहाँ पे रख दूंगा और यहाँ पे रख दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा, तो खेला हो जाएगा समाप्त। इस क्वेश्चन का खेला हो जाएगा समाप्त। यही है आरएचएस और इसी को मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। ये रह गया अभी का क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी और आएगा, थाम के रहो, बैठे रहो यहाँ पे, पेन और कॉपी निकाल के बैठे और इसको प्रैक्टिस करें। ये जो क्वेश्चन है 2017 में, 2019 में, ठीक है, और 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या पता 3-4 साल क्वेश्चन हो गया, है ना, आया नहीं है, तो 26 में ये पहुंच जाए। और मैं तो चाहता हूँ कि पहुंच ही जाए। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्या है, क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन रहा अभी तक का। लाइट ऑफ हो गया, चलो कोई बात नहीं, टेक्निकल इशू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। आज का सेकंड क्वेश्चन है कि हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन है, हम लोगों को इसको क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ये सिद्ध करने वाला लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, हल करने वाला क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो चलेंगे क्या चीज, इसके बारे में मैं देख लेता हूँ। क्या चीज, LHS। ये क्या ले लिया, LHS ले लिया, इधर ले लिया मैंने RHS। ठीक है, आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे। बार बार मैं क्या कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ आप लोगों को, ताकि चीजें हमको आसानी से समझ में आए और मैथमेटिक्स को इस बार 100 में 100 नंबर लेके इस बार अच्छा से कम 10th क्लास निकाल ले। तो क्या लिख सकते हैं इसको, मैं ले लेता हूँ टेकिंग LHS ले लेते हैं, टेकिंग LHS। तो इसको ले लो यार, साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a, ये ले लिया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो देखो कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन की पावर 2a प्लस, अच्छा इसको अलग से स्क्वायर लगा लेता हूँ ऐसे, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a की पावर m है और इसकी पावर m रहेगा, तो a की पावर n इंटू m हो जाता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये एक फार्मूला है। तो यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा हो गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने से क्या करूंगा उसको देखना। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर, दोनों में होल स्क्वायर हो गया। मैं ये कर रहा हूँ अपने से मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ कुछ, 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। ठीक है, ये किया, और इसी को क्या कर रहा हूँ, घटा दे रहा हूँ यहाँ पे, 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। ये मैंने कुछ ऐसा काम कर लिया, अपने तरफ से किया है ये। क्यों, अगर इसको ऐसे कर लूं तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये देख लो, ये प्लस का ये माइनस का ऐसे कट जाएगा। लेकिन मैंने इसको लाया है तो क्या काटने के लिए लाऊंगा क्या, नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको एक चीज दिख रहा होगा, ये a है, ये b है ना, फिर ये 2 है, फिर ये है, b है। तो यहाँ पे एक कहानी चल गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऐसे वाला कुछ कहानी चल गया। तो इतना पार्ट मेरा हो गया a स्क्वायर का, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। इतना पार्ट हो गया मेरा b का, b स्क्वायर हो गया, और ये हो गया क्या चीज, 2ab का। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू हो जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। तो आगे बढ़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। ये देख लो, a है और b है। अब इसका क्या लगाना है, होल स्क्वायर प्लस 2, सॉरी ये तो हो गया, प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a जो होता है वो होता है एक, पापा बोले थे इसको, पापा है ना, मैथमेटिक्स में पापा है ये फार्मूला। ये फार्मूला क्या है, पापा का काम करता है, हर जगह काम आता है। जैसे कि पापा हर जगह काम आता है ना, वैसे त्रिकोणमिति में ये फार्मूला क्या है, पापा है उसका। चलो लेके आते हैं, 1 स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 ही होता है, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। इस प्रकार से इसका खेला खत्म हो जाता है। यही हमारा RHS है, और यही RHS हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ये ध्यान दे लो भैया, ये RHS प्रूव करना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सॉल्व करने का, सिद्ध करने का ये आखिरी। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसी,
ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हल हल करने वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्योंकि वहां पे 5 क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे ये 7 क्वेश्चन हो गया। 15 क्वेश्चन के आसपास हम लोग यहाँ से फाइंड करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन आप लोग त्रिकोणमिति का तो कर सकते हो। त्रिकोणमिति का 15 क्वेश्चन, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन को अगर 5 सिद्ध करने का 2 क्वेश्चन आ गया है। पहला दिया हुआ है, यदि x बराबर होगा a cosec थीटा और y बराबर होगा b cot थीटा, तो सिद्ध करना है हमको x स्क्वायर माइनस अपॉन सॉरी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये सिद्ध करना है। और सेकंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि x इक्वल टू r साइन a cos c और y इक्वल टू दिया है साइन a साइन सी और z इक्वल टू दिया है r cos a, तो हमको सिद्ध करना है r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद मैं क्या कर सॉरी सिद्ध करने वाला है, प्रूव करने वाला है, फिर मैं सॉल्व करने वाला क्वेश्चन पे चला जाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने वाला भी, ठीक है। यहाँ से 5 क्वेश्चन उधर का और 4 क्वेश्चन इधर का, तो 9 क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया, प्रूव करने वाला क्वेश्चन बताया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग तो ध्यान रखो। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ये देख लो जी, ये हो गया हमारा LHS और ये हो गया RHS। यही चीज को हमको सिद्ध करना है, एक्स और वाई का वैल्यू करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स तथा वाई का मान रखने पर, रख दो यार। कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इस पे रख देते हैं ये वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, एक्स का ए कोसेक थीटा का स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा माइनस वाई का क्या है, बी कॉट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। और हमको सिद्ध क्या करना था, 1 सिद्ध करना था। अब क्या करेंगे, इसको बराबर मात्रा में बांट दो यार, बराबर मात्रा में बढ़ जाएगा, एक यहाँ जाएगा एक यहाँ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर था, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। अब देख लो ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया, बचा क्या चीज, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और ध्यान रखो यार, ध्यान रखो, ये बोला था एक सर्व समीकरण और बताया था आपको, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी क्या होता है, 1 के बराबर होता है। और यही हमारा RHS था, और इसी को हमको क्या करना था, प्रूव करना था भैया, जो हम लोगों ने कर दिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 3 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ के जाना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में किस पे चलेंगे, ये देख लो, ऐसे दिया हुआ है, इस पे चलने वाला है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्या बोलेंगे हम लोग, इसको ले लेते हैं इधर को, है ना, RHS ले लेते हैं यार। RHS क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसी में क्या करते हैं, एक्स वाई और जेड का वैल्यू रखते हैं। देखो एक्स का वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा आर साइन ए कॉस ए का स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए साइन सी का स्क्वायर, और लास्ट रखेंगे जेड का तो क्या हो जाएगा, जेड का रख देंगे तो ये हो जाएगा आर कॉस ए का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, देख लो इसको, आगे इधर आगे चल रहा है, ये हो जाएगा सबको बराबर मात्रा में क्या करें, इसको देंगे, क्योंकि पावर है और पावर सबके साथ फैलता है थोड़ा, है ना, अगर वो ब्रैकेट में रहे तो ऐसे। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी, और ये प्लस हो जाएगा, इधर से यहाँ ले लेता हूँ, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ये देख लो ऐसे। अब यहाँ पे देखो आप लोग, इतने में अगर देखा जाए, ये तो अलग कहानी है, इतने में देखा जाए तो साइन स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है क्या है, कॉमन चल रहा है, तो निकाल लेते हैं यहाँ से, क्या हो जाएगा, ये लो साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लिया मैं, और ये बचा आर, हाँ जी, साइन स्क्वायर सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और अच्छा ये सी है क्या, हाँ ये सी है भाई, ये सी है, थोड़ा ध्यान रखना, ये सी है, थोड़ा ध्यान रखना, तभी तो कहानी चलेगा। कॉस स्क्वायर सी प्लस क्या चीज इधर बच गया, साइन स्क्वायर सी, और प्लस ये क्या बचा हुआ है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये आ गया। अब देख लो आप लोग, इतने का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो कमेंट करके बताओ कि कहाँ पे समझ में नहीं आया। और कभी कभी हम लोग भी होते हैं क्या चीज कि लिखते सी के जगह में ए हो जाएगा, ए के जगह में सी हो जाता है, कुछ ऐसा कहानी हो जाता है,
तो उसको भी क्या करो, करेक्शन के लिए कमेंट करो, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ठीक है, ये देख लो यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो बचा क्या चीज, साइन स्क्वायर है, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू वन प्लस आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। फिर से ध्यान दो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां दोनों से क्या निकल गया बाहर, ये देख लो, ये निकल गया आर स्क्वायर, बचा क्या चीज, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, वही कहानी रिपीट हो गया। तो कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू आर इंटू 1 हो जाएगा, ऐसे आर स्क्वायर। तो आया क्या चीज, आर स्क्वायर। इसी को तो क्या करना था, ये LHS है हमारा, और यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये देख लो, ये प्रूव करना था, इसको ले लिया था, इसको प्रूव कर लिया। ये इस प्रकार से हमको प्रूव करने वाला कहानी जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया। अब हम लोग किस में चलने वाले हैं, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन में चलने वाले। बहुत सिंपल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ ठीक है, तो आगे आते हैं, अभी की वीडियो में ही आएंगे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, आप लोग क्या करो, इसको बताओ कि ये बातें समझ में आया है कि नहीं आया है, इंपॉर्टेंट है। इसी कारण से बार बार मैं फोकस कर रहा हूं कि इस बार छत्तीसगढ़ में बेहतर तरीके से आप लोग क्या करो, नंबर लेके आओ, और अपना माता पिता का जो ड्रीम है, योजनाएं हैं, स्कीम्स है, इन सब चीजों को क्या करो, आगे बढ़ाओ। सपना जो होता है आसान नहीं होता है देखना, उसके लिए मेहनत भी करना पड़ता है ताकि वो पूरा हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास 2 क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्व करने वाला। ठीक है, ऐसे ऐसे 2 क्वेश्चन और चलेंगे, 4-5 क्वेश्चन यहाँ का ले लेंगे जो इंपॉर्टेंट ही है, ये बात याद रखना। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन दिया है, √3 tan थीटा माइनस 2 sin थीटा इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमको कुछ एक परफेक्ट वैल्यू लेके आना है। चलो मैं आता हूँ, क्या चीज, इसको लेकर के इसको ले लेता हूँ, क्या चीज, tan जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है यार, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है, ये हमको पता है। तो लेके आ जाते हैं क्या चीज, √3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे tan का वैल्यू रख दिया, माइनस 2 sin थीटा इक्वल टू 0। अब क्या कर दिया, इसके साथ इसको इंटू कर दिया, तो ये हो जाएगा √3 साइन थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन पूरे में हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाएंगे तो 0 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, तो डायरेक्ट वही स्टेप को खा जाता हूं मैं, तो डबल लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, ये देखो, इसको इधर ले जाऊंगा ना तो ये 0 के साथ इंटू हो जाएगा, 0 के साथ इंटू हुआ तो पूरा 0 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ 0 होगा तो ये पूरा टर्म बचेगा रहेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या चीज, √3 साइन थीटा माइनस 2 sin थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0, कुछ ऐसा है ना। अब यहाँ से देख लो आप लोग एक चीज, यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, इनको क्या कर लेते हैं हम लोग, कॉमन निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा इंटू √3 माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब हमको 2 क्या चीज मिल गया, जोड़ी मिल गया। अब थोड़ा से पॉलिनोमियल याद करो, है ना, बहुपद को ज्ञात करो। हम लोगों को 2 ऐसे क्या मिलता था, जोड़ा मिलता था, उसको हम लोग 0 की इक्वेट करते थे, 0 के बराबर कर देते थे, और हमको 2 वैल्यू मिलता था। पहला ये देख लो, साइन थीटा इक्वल टू 0 करके मिलेगा, और दूसरा मिलेगा √3 माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 0 करके मिलेगा। अब देख लो यार, ये 0 डिग्री 0 है, तो हम लोगों को यहाँ पे उल्टा समझना है, उल्टा सोचना है। यहाँ पे क्या सोचना है कि साइन के कौन से वैल्यू पे 0 आता है आंसर, तो साइन के 0 में क्या आता है, 0 आता है, तो इसको यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन 0। तो थीटा और 0 दिख रहा है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अगर नहीं दिख रहा होगा, नीचे होगा, तो ध्यान रखो, साइन थीटा का यहाँ पे वैल्यू है वो 0 हो जाता है, साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाता है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, जो वैलिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पे देख लो, ये इसको क्या कर लूं मैं, इधर भेज दूं क्या, इसको इधर भेज दूं, कोई माइनस वाइनस है क्या इसमें, थोड़ा सा देख लो यार, कोई माइनस वगैरह नहीं है क्या, कि है, ये था, ये इधर होगा, तो चलो लेके आते हैं, कोई बात नहीं, है ना। ये देख लो जी, ये मैंने क्या कर दिया, इसको इधर फेंक दिया, तो माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल टू माइनस √3 हो जाएगा, इधर करेंगे तो। ठीक है, अब ये माइनस का कट गया, फिर ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू √3 अपॉन 2 हो जाएगा। तो अब हमको ध्यान देना है कि कॉस की कौन सा वैल्यू में
√3 का वैल्यू आता है, तो ये आता है cos 30 में आता है। त्रिकोणमिति सारणी जा करके देखो, पहले ही वीडियो में मैंने क्या किया था, एक कॉन्सेप्ट को बता के रखा था, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा उधर जगह नहीं बनता है तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। ये हो जाएगा क्या चीज, यहाँ से cos थीटा इक्वल टू cos 30, ये तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये आंसर है। ऐसी हम लोगों को सॉल्व करना है, ऐसी क्या करना है, सॉल्व करना है। ये हो गया क्या चीज, पहला क्वेश्चन का कहानी। दूसरा क्वेश्चन में भी आते हैं ऐसी, चलो ये देख लो दूसरा क्वेश्चन। देखो समझ में नहीं आएगा तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करें, लाइक करें, और यार थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दे, स्टार्टिंग है मेरा, है ना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। आप लोग अगर बराबर देख रहे हो तो ये काम करो, है ना। ये देख लो cos स्क्वायर एक्स प्लस cos एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है। अब हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, फिर से वो कहने में जा रहा हूँ, माइनस cos स्क्वायर एक्स बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स, या फिर ऐसे लिख दो उल्टा, ऐसे लिख दो कि साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स होता है भाई, है ना। क्यों, क्योंकि मेरे पे यहाँ पे टर्म में cos चल रहा है, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, इस साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, तभी हमारा सॉल्यूशन हो पाएगा। तो चलो आते हैं, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos एक्स इक्वल टू, इसमें लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ये लो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। अब क्या करें, अब ये कर लेते हैं, सबको इधर लेके आते हैं, ले आओ यार, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos एक्स, ये हुआ, और इधर इसको लेके आ जाएंगे तो प्लस cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इधर ये -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ऐसे, है ना। अब ये cos स्क्वायर एक्स प्लस में है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा यार, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस cos एक्स और -1 इक्वल टू 0। अब आपको ये वर्ग समीकरण नहीं दिख रहा है क्या, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रहा है क्या, ये बन गया हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बन गया वर्ग समीकरण बन गया। और वर्ग समीकरण को सॉल्व करने का बड़ा ही जबरदस्त तरीका बताता हूं मैं आप लोगों को, कि ये देख लो भैया, यहाँ का कोफिशिएंट और यहाँ का जो कांस्टेंट है, दोनों को गुना कर लेंगे, दोनों को गुना करेंगे, 2 आएगा 100%। अब इस 2 को मैं ऐसे लिखूंगा, इस 2 को मैं ऐसे लिखूंगा कि बीच में जो संख्या यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ये संख्या के बराबर आ जाए, तो 2 एक ही बार में जाएगा, ये देख लो एक ही बार में गया, है ना। 2 जो है 2 से एक ही बार में गया तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 माइनस 1 cos एक्स करेंगे, -1 इक्वल टू 0। अब इसका गुना कर लो यार, 2 cos स्क्वायर एक्स, है ना, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, +2, इसको इधर गुना करेंगे cos x का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 cos x माइनस, है ना, ये देख लो प्लस माइनस माइनस होगा और इसका गुना इसके साथ होगा, तो ये हो जाएगा cos x -1 इक्वल टू 0। अब भगवान तो नहीं है लेकिन जोड़ी बना देते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं कि जोड़ी भगवान बनाते हैं, ठीक है, चलो बना दो यार आप लोग भी। 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा 2 cos एक्स, ये देख लो एक जोड़ी ये बन गया, एक जोड़ी ये बन गया, और यहाँ से माइनस बाहर निकल गया, तो क्या हो गया, cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको अंदर गुना करेंगे तो यही कहानी हो जाएगा, देख लो प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, ऊपर वाला आ जाएगा। अब क्या करो, यहाँ से जो कॉमन चीज निकल रहा है, देखो ये cos स्क्वायर एक्स का यहाँ पे निकलेगा, 2 cos स्क्वायर एक्स का x बाहर निकल जाएगा, कैसे 2 cos x, और यही भी एक चीज है, तो बनेगा क्या चीज, cos x प्लस 1, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं निकलेगा तो 1 निकलेगा, और ये हो जाएगा cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों का भी जोड़ी बन गया, 2 cos x -1, ये लो इसको और इसको एक साथ लिख दो, और इसको एक बार लिख दो cos x प्लस 1, ऐसे। अब हमारे पास क्या आ गया, 2 टर्म आ गया, पहले आ गया 2 cos x -1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाला बात तो ध्यान रखना कि cos x इसको यहाँ भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, और -1 हमारे आंसर पे नहीं होगा, बिकॉज हमारा लिमिटेशन क्या है, ये है, हमारे लिमिटेशन में ये मैच नहीं करता है। हमारा x जो होगा वो या तो 0 से बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा, जो x है वो 0 से बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा, ठीक है। लेकिन 0 के बाद नेगेटिव आता है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ये आंसर ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे चलेंगे तो क्या चलेगा, उसको देख लो, इसको इधर फेंकेंगे, फेंक दो 2 cos x इक्वल टू 1, ठीक है। फिर
यहाँ इधर लिख लेता हूँ मैं, ये तो हो गया होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे अगर चलेंगे बात तो क्या चलाएं कि cos x इक्वल टू 1/2 कर देंगे। अब 1/2 cos के ऐसे कौन सा वैल्यू है जिसमें 1/2 आता है, तो हम लोगों को पता है कि cos 60 इक्वल टू आता है 1/2, है ना। तो यहाँ पे लिख दो cos x इक्वल टू cos 60। अब x के जगह में कौन है, 60 डिग्री आ रहा है, तो x इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। ये रहेगा हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये हो गया हल, ठीक है। तो ये वाला जो नेगेटिव है वो नहीं आ पाएगा क्योंकि हमारे को ऐसे कुछ लिमिटेशन देके रखा था, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हमारे को क्या मिला, सॉल्व करने वाला मिला। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके बुक में भी है और एग्जाम्पल भी है, वो पेपर में आता ही आता है, ये बात ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक और इंपॉर्टेंट जो सॉल्व करने के लिए है, हमारे को ये लिमिटेशन दिया हुआ है, जो थीटा है, ये थीटा जो है वो किसके बराबर हो सकता है, 0 डिग्री के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन इससे छोटा नहीं होगा, मतलब नेगेटिव थीटा नहीं आएगा। और यहाँ पे 90 से बड़ा हो 90 से छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता, या तो 90 के बराबर होगा। ये लिमिटेशन दिया हुआ है, इस लिमिटेशन को समझना इंपॉर्टेंट है। जब मैं छोटा था, जब मैं 10th क्लास में था, तो ऐसे ऐसे चीज़ों को देख के ना डर जाता था, ठीक है। अब मैं कहानी बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है, एक बार मैं एक स्कूल में गया था पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे ये सॉल्व करने के लिए बोला गया था। आई एम बायोलॉजी बैकग्राउंड, मैं एक बायोलॉजी बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, तो उतना खासा मुझे मैथमेटिक्स उस टाइम पे नहीं आता था, अब थोड़ा ठीक है, प्रैक्टिस है, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया था और मेरे से वो सॉल्व नहीं हो पाया था। मैंने बोल दिया था कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूँ, उस टाइम पढ़ाता नहीं था, उस टाइम मैं खाली फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ता था, तो उतना ज़्यादा ये सब चीज़ नहीं आता था। लेकिन कोई बात नहीं, लाइफ जो होता है बहुत परिवर्तनीय रहता है, हमेशा वही चीज़ नहीं रहता है जो चीज़ अभी है। अभी ये वन डे है और एक बार क्या हो जाएगा कि ये एक दिन चल रहा है अभी, और एक दिन बाद कुछ और हो जाए या फिर कुछ और हो जाए, ऐसे टाइप का कहानी चलते रहता है, ठीक है। तो ये सिद्ध करते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था मुझे और मेरे से ये क्वेश्चन बना नहीं था। आज बनाने की कोशिश करते हैं कि आज ये बनेगा कि नहीं बनेगा, कि वही वाला कहानी हो जाएगा, ठीक है। हाँ यार, तिर्यक गुना कर लो, हम लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पता है कि तिर्यक गुना कैसे करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे और ये दोनों को इसके साथ गुना करेंगे, ये कहानी क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कर लेते हैं गुना कि कॉस थीटा, हाँ जी, इसका हो जाएगा कॉसेक थीटा -1 और प्लस ये देख लो कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा +1 हो जाएगा, अपॉन इन दोनों का गुना होगा तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा +1 इंटू कॉसेक थीटा -1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। इतना लंबा कहानी चल रहा है। अब देखो यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो इस कॉस को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा, इधर देख लो, कॉसेक थीटा -1 और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा +1। ये कुछ ऐसे हो गया। और यहाँ पे देख लो भैया, ये प्लस में है बाबू, प्लस में, ठीक है, ये प्लस में हो गया। अब यहाँ पे देख लो कॉस का कॉस के साथ, तो ये है कौन, a² + b² का भी फार्मूला है, ये a² - b² का फार्मूला है, प्लस बोल दिया था, a² - b² का फार्मूला है ये, a + b a - b, तो इसको लिख लेते हैं या फिर ऐसे गुना कर लो यार, होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1², ऐसे कर लो, कोई तकलीफ नहीं है। चलो कॉस थीटा, ये देख लो, इसको ओपन कर रहा हूँ, अब इसको ओपन कर रहा हूँ भाई, कॉसेक थीटा -1 प्लस कॉसेक थीटा +1। अब जो प्लस माइनस का कहानी होगा उसको देख लो, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये माइनस में है, माइनस में कट जाएगा, और नीचे क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 चल रहा है। अब क्या करेंगे, कॉस थीटा, ये हो गया, इसको देख लो भाई, 2 कॉसेक थीटा है, 2 कॉसेक थीटा है, अपॉन ये, इसको क्या बोल देंगे, इसको कुछ बोल देंगे, ये क्या है, ये होता है ऐसे करके लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, चूंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे लिख ही लेते हैं इसको, कॉट स्क्वायर थीटा। इतना कहानी मैंने क्या कर लिया, ये देख लो। अब इसको भी मैं क्या करने वाला हूँ, सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, जगह है हमारे पास, लेकिन इसके साथ 2 भी चल रहा है, उसको भी ध्यान रखना है, ये 2 भी चल रहा है, उसको भी ध्यान रखना है, ये 2 भी चल रहा है, उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में वो कहानी आ ही जाएगा। चलो इसको अलग कर लेते हैं आप, ये देख लो भाई, ये 2 को मैं सामने ले आता हूँ, क्योंकि गुना में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे करके लिखता हूँ मैं, चूंकि जो कॉसेक थीटा होता है वो 1/sin थीटा होता है साहब,
तो वो 2 को बाहर ले आता हूं तो ये cos थीटा हो जाएगा, और cosec थीटा के जगह पे, इस cosec थीटा के जगह पे क्या लिख लूंगा, 1/sin थीटा लिख लूंगा अपॉन cot स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ, इक्वल टू 2 चल रहा ही है। ये देख लो, अब हमको पता है यार, हमको क्या पता है 2, इसको फलाना एकम फलाना कर लिए तो cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा, और अपॉन cot स्क्वायर थीटा होगा, तो ये 2 के बराबर चल रहा है। अब देख लो फिर से वही बात कि cos थीटा अपॉन sin थीटा जो होता है वो cot थीटा के इक्वल होता है, तो लिख लो 2, क्या कर लो 2 cot थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा, तो ये और ये कट गया तो बचा क्या जी, 2 अपॉन cot थीटा बच गया, ऐसे 2 अपॉन cot थीटा बच गया। अब एक बात ध्यान रखो, चूंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं, देख लो इसको 1 अपॉन cot थीटा लिख सकते हैं ऐसे, चूंकि बेटा 1 अपॉन cot थीटा इक्वल टू होता है क्या चीज, tan थीटा। ये तो देख लो फ्रेंड, है ना, तो इसके जगह में क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, तो 2 tan थीटा। अब ध्यान रखो थोड़ा, यहाँ पे 2 चल ही रहा है, यहाँ पे 2, ठीक है, ये देखो 2 tan थीटा इक्वल टू 2, यहाँ तक आपका क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ तक आपको सॉल्व करा सकता है, या फिर इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, या फिर सॉरी इधर भेज देंगे यार, ये तो प्लस माइनस में तब होता, तो tan थीटा इक्वल टू 2/2, ये देख लो एक कट गया तो 1 आ गया, तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1। अब tan का ऐसा कोई वैल्यू बताओ जिसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता हो, तो कितना आता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे लिख रहा हूँ लास्ट, ठीक है, कि 1 बराबर होता है tan 45, ये लो, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 45 के, और tan को मतलब काटना है तो काट सकते हैं, लेकिन काटते नहीं है, उसको हटा देते हैं, चुपचाप डिसअपियर कर देते हैं, तो थीटा बराबर हो जाएगा 45, और इस प्रकार ये क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। ये देख लो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। इसको एक और टर्म में क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऐसी, लेकिन कोई बात नहीं, हमको यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। गणित जो होता है अलग अलग मेथड से, अलग अलग प्रकार से बनाया जा सकता है। ये तीसरा क्वेश्चन रहा आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए, है ना। 2 क्वेश्चन और चलेंगे अभी, फिर आज का वीडियो क्या हो जाएगा, यहाँ तक एंड हो जाएगा, 2 क्वेश्चन और चलने वाले हैं, ठीक है। आज का क्वेश्चन फिर लास्ट क्वेश्चन करने वाले हम लोग, यहाँ से 4 और 5 क्वेश्चन, है ना। तो इस प्रकार मैंने टोटल 3 वीडियो के बीच में 15 क्वेश्चन करा दिया होगा लगभग, है ना। आप लोग जा करके उसको देखो, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक और आने वाला है जो प्रश्नोत्तरी लास्ट से आप लोगों का बुक का, ठीक है, वहां से भी अपन क्या कर लेंगे, 5 क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आइसोलेट कर लेंगे, ठीक है। तो त्रिकोणमिति से 20 क्वेश्चन जो ऐसा है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में ये 20 क्वेश्चन आपको क्या लेके आएगा, 5 नंबर लेके आएगा, ये बात को ध्यान रखना। ये इतना दावा तो करता हूं मैं, ये नहीं बोलूंगा कि यही क्वेश्चन आएगा पेपर में, लेकिन मैं बोलूंगा कि इसी से कॉन्सेप्ट से वो जितना भी क्वेश्चन है वो बन जाएगा, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन आता नहीं है तो पहले सॉल्व कर लेते हैं इन कहानियों को, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। अब एक दिन मैं जब कॉन्सेप्ट का कहानी कर रहा था आपके सामने में, तो मैं ये बताया था कि भाई साहब sec स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 के, है ना। तो ये जो दिख रहा है उस पर मैं क्या कर लूंगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख देता हूँ। 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और पहले का प्लस 1 और चल रहा था वो वाला, ठीक है, ऐसा कर लिए। तो 3 tan स्क्वायर थीटा, ये 2 जो है इनके में बराबर बराबर बटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। फिर 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, है ना, और ये हो जाएगा प्लस का 3। अब देख लो यार, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेजो, तो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब देख लो, इसको रोटी मान लो, रोटी मान लो, 3 रोटी में से 2 रोटी खा गए तो कितना रोटी बचेगा, एक ही रोटी बचने वाला है, वो क्या है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा √3। अब √3 कहाँ पे आता है tan का वैल्यू में, tan का वैल्यू में √3 कहाँ पे आता है, उसको ध्यान रखने पर क्या करेंगे, tan √3 कब आता है, जब ऐसे कट जाता है तब √3 बना लो यार, 3/√2, ये 1/2, ये हाँ, तो tan 60 में आता है, tan 60 में आता है √3, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, √3 की जगह में tan 60 लिख लेते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू tan 60 हो जाएगा, और ये कटने का तो कटेगा नहीं, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा
अंडर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60, ये हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, ये हो गया कहानी। ये कहाँ से लाया मैंने, ये आया है साइन 60 का वैल्यू और ये आया है कॉस 60 का वैल्यू। ये साइन 60 और कॉस 60 को मैं क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो √3 बचेगा अकेला, √3 बचेगा, वही ये वैल्यू था, है ना। ऐसे देख लो, ऐसे भी अप्रोच ले सकते हैं अपन लोग। डायरेक्ट अगर याद नहीं है, मैं तो ऐसे ज़्यादा उतना याद रखता नहीं हूँ, लेकिन मुझे अप्रोच पता है, मुझे कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, तो मैंने उनका हेल्प लिया है। एक और क्वेश्चन देख लो यार, ऐसी ये देख लो, ऐसे क्वेश्चन को तो पहले क्या कर लेना, तिर्यक गुणा कर लेना, बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ऐसे बोल दो। ठीक है, ये काम तो पहले करना है, उससे पहले थोड़ा सा रुको। हाँ तो आओ तिर्यक गुना कर लो, कॉस थीटा इसका गुना इनके साथ होगा 1 प्लस साइन थीटा, प्लस ये इसके साथ गुना में जाएगा तो कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे वाला का तो वैसी का वैसी गुना होगा 1 माइनस साइन, तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं ना, इसका गुना इसके साथ स्क्वायर हो गया, साइन का साइन के साथ। दरअसल ये ऐसा होता नहीं है, ये है फार्मूला किसका, ये फार्मूला है ए माइनस बी का, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, जो होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, अपना कहानी चल जाता है, यहाँ पे 4 आएगा। ये देख लो, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, दोनों को बाहर निकाल लो, कॉस है तो बाहर निकाल लो भाई, 1 प्लस साइन थीटा और प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ये लो, ये हो गया कहानी। और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लो, ये और ये कट गया प्लस और माइनस का, तो बचा क्या चीज, 2 कॉस थीटा। अब ध्यान रखो यार, फिर से देख लो, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है इक्वल किसके, कॉस स्क्वायर थीटा के, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये और ये कट गया, तो बचा क्या चीज, 2 बाई कॉस थीटा इक्वल टू 4, ये लो, है ना। अब हमको फिर से पता है, हमको क्या पता है फिर से कि 1 बाई कॉस को क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं, ये लो, तो क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब क्या करें, सेक थीटा इक्वल टू 4/2, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, 2 आएगा। अब ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसमें सेक थीटा का वैल्यू 2 आता है, ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसमें सेक थीटा का वैल्यू 2 आता है, बताओ, बता सकते हो क्या, 2 आता है, बता दो भाई बता दो। तो ऐसा वैल्यू है सेक 60 का वैल्यू आता होगा, सेक 60 का वैल्यू आता होगा। तो चूंकि सेक 60 है ना, ध्यान रखो, सेक 60 इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू सेक 60, ये लो, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ये आंसर है, ये क्या है, आंसर है, ये देख लो। ऐसे कुछ कहानी हम लोगों को करना है। ये सॉल्व करने का 5 क्वेश्चन आपके सामने में रख दिया मैंने, और आप लोग क्या करो, फटाफट इसको कॉपी में लिखना चालू कर दो, और कॉपी में लिख करके इसको प्रैक्टिस करते जाओ। और कहाँ कहाँ पे ऐसे देयर फॉर चूंकि वाला शब्द लिखा हूँ वही, या फिर जो कॉन्सेप्ट वाला क्लास था वो वाले पे। और कल चलेंगे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में, पूरा कोण के बारे में चलने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरा कोण वाला, क्योंकि 5 क्वेश्चन यहाँ कभी सॉल्व करेंगे तो कहानी क्या हो जाएगा, कहानी में जोरदार ट्विस्ट आएगा, और जोरदार ट्विस्ट के लिए ही हम लोग क्या हैं, बने हुए हैं। ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को। तो देख लो एक बार, ऐसे कहीं पे नफा नुकसान गलती या फिर कुछ और दिखता है कि भैया यहाँ पे कुछ ऐसे कर लेते तो ऐसे हो जाता, ये सब चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में करो। और यार वीडियो सब्सक्राइब करो, ठीक है, वीडियो का चैनल सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और आप लोग जो बोलते हो ना, बहुत से इस बार वीडियो में अच्छा अच्छा कमेंट आया था, है ना, दंतेवाड़ा टूर के बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब बच्चे ऐसे वीडियो देखते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन लगता है कि बच्चों के प्रति मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा पहला कदम है, इन कदम को आगे बढ़ाते जाओ, आप लोगों के प्यार से ही आगे बढ़ेगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।